इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आज बाराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज की जीनत बनने जा रही हैं, बल्कि बन चुकी हैं। एक ऐसी स्टाइल आइकॉन जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो भी सोना बना दिया। एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, हर शोबे में अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि लोग पीछे चलने पर मजबूर हो गए। पहला एल्बम रिलीज़ किया तो लक्स स्टाइल अवार्ड्स फॉर बेस्ट एल्बम ले उड़ी। फिल्में की तो सुपर हिट। उनके ड्रामे लेडीज़ पार्क, दिल को मनाना आया नहीं, ज़िंदगी गुलजार है को कौन भुला सकता है। और अब काफ़ी अरसे से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते बुलबुले की खूबसूरत तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं सिर्फ बुलबुले की ही नहीं बल्कि वाकई ही बहुत खूबसूरत आयशा उमर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रीमा जी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी तारीफ़ें मैं डिज़र्व नहीं करती। मैंने कुछ झूठ बोला? पता नहीं। मैंने कुछ झूठ बोला? मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड किया? कुछ भी नहीं। जो हकीकत जो आपने किया बस उस दरिया को कुएं में बंद करने की कोशिश की। थैंक यू रीमा जी। बल्कि मुझे लगता है कि शायद मैं अभी भी जस्टिस नहीं कर पाती जो मेरे मेहमान आते हैं, जितने उनके क्रेडिट्स हैं, मगर वक्त की कमी की बहुत बात जस्टिस करती हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। जिस तरह आप डिस्क्राइब करती हैं, जिस तरह आप एक्सप्लेन करती हैं, आपका जो मैनर ऑफ स्पीकिंग, दैट्स इनफ। इट्स ब्यूटीफुल। स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। रमज़ानुल मुबारक, बरकतों का महीना, और इस वक्त क्वारंटीन ये भी आपके सामने, सोशल डिस्टेंसिंग वो भी आपके सामने। तो इस दफ़ा का रमज़ान जो है वो कैसा आपने गुजारा और कैसा गुजर रहा है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुश्किल है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे लगता है सोशली डिस्टेंट या फिज़िकली डिस्टेंट होके ज़्यादा आसान हो गया है। यू नो, इतनी आपकी सोशल कमिटमेंट्स जो हर रमज़ान में होती हैं, किसी के इफ्तारी पे जाना होता है, यू नो, दिल अच्छा भी लगता है, आप सबसे मिलते हैं, पर आई फील कि इस रमज़ान में हमें मौका मिल रहा है टू स्पेंड बिल्कुल कंप्लीट टाइम विद आवरसेल्व्स, मुझे ये लगता है। और आप अपनी लिए इफ्तारी बनाएं, अपनी सहरी बनाएं, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, यू नो, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी कनेक्शन पे जो आपके क्रिएटर के साथ है उस पर फोकस करें। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट जिस वक्त से पूरी दुनिया गुजर रही है, लेकिन जो भी हालात होते हैं ना रीमा जी, उसमें आपको जिस तरह बेस्ट ऑपरेट कर सकते हैं, जिस तरह बेस्ट अडेप्ट कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। सो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है बहुत लोगों के लिए, लेकिन हम जैसों को अल्लाह ने इतना मैं कहती हूँ खुशकिस्मत बनाया है कि हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की। सो बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए ग्रेटफुल हूँ मैं इस रमज़ान, बहुत सारी चीज़ें। आपको लगता नहीं कि उस क्रिएटर के साथ एक स्पेशल बॉन्ड जो है वो दोबारा से डेवलप हो गया है? बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि ये 5-6 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद जब रमज़ान आया है तो वो बॉन्ड पहले से डेवलप हुआ था, और वो एकदम से जब मर्ज हुआ रमज़ान के साथ तो एक बहुत आई वुड से बहुत स्मूथ एक ट्रांजिशन थी कि अब ये टाइम है, एक बहुत अच्छे वक्त पे आया, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? मेरा एक्सपीरियंस है कि अल्लाह ताला की तरफ से जब भी कोई चीज़ आती है तो उसमें हमारे क्या फ़ायदे हैं हम वक्ती तकलीफ़ की वजह से वो समझ नहीं पाते, मगर जब वो वक्त गुजर जाता है तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो ज़ात कभी भी अपने इंसानों को किसी बेजा तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करती। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई सबक होता है, कोई रियलाइजेशन होती है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं देख पा रहे या नहीं सोच पा रहे, और उसके थ्रू आप वो पर्सपेक्टिव या वो विज़न ले आते हैं। अच्छा आयशा, इतनी कामयाबियाँ, इतनी शोहरत, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, वो भी लोग आपके बारे में कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है, और आपका किरदार जो इतने 11 साल से आप एक ड्रामे के अंदर, बुलबुले के अंदर जो निभा रही हैं, उसमें आपके किरदार का नाम भी खूबसूरत है। तो मैं आपसे बिल्कुल कैजुअली पूछना चाहूँगी कि ज़ाहरी खूबसूरती और बातनी खूबसूरती आपकी नज़र में दोनों में से ज़्यादा अहमियत किसकी है? इनर ब्यूटी, सीरत। देखिए, फिज़िकल जो ब्यूटी होती है वो आपके इख्तियार में नहीं है,
थोड़ी बहुत है, आप अपने आप को ग्रूम ज़रूर करते हैं। ऑफ कोर्स आपकी जो चॉइसेस हैं, आप क्या खाते हैं, आप आपको कितना फिट रखते हैं, आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी डाइट कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी में मैटर कर रही होती हैं। तो ऑफ कोर्स वो चॉइसेस भी आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर रही होती हैं कि आप क्या खा रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। सो वो ऐड करता है आपकी एक ऑरा के साथ। लेकिन जो इनर ब्यूटी होती है, आई फील दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके इख्तियार में है ज़्यादा। और वो आई थिंक फ़िज़िकल ब्यूटी पे लोगों को जज करना, मुझे लगता है बहुत एक सुपरफिशियल सी चीज़ होती है। ऑफ कोर्स हम सबको खूबसूरती पसंद है, वी ऑल लव ब्यूटी, बट उसके साथ साथ यू हैव टू सी कि उस सब के पीछे एक्चुअली क्या है। अच्छा, ये आपकी सोच है। अब सच्ची बताना कि आपके ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा शख्स आए जिसका इनर बहुत खूबसूरत हो और आपको पता भी चल जाए, ये मुझे पता है क्या सवाल और ज़ाहिरी तौर पर अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी? आई थिंक अब आके विद जब आप बड़े होते हैं, आप इवॉल्व करते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, यू नो, जब आप यंग, व्हेन यू आर वेरी यंग, आई थिंक आपको ये आप सुपरफिशियली सोचते हैं। अब आके मैं डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। इनर ब्यूटी चाहिए, इनर ब्यूटी चाहिए। देखिए, अगर आउटर ब्यूटी आपको मिल रही हो एंड वो अंदर से द पर्सन इज़ एक्सट्रीमली नेगेटिव, या वो इंसान जो है उसमें कोई चाह नहीं है बेहतर होने की। देखिए, वी आर ऑल ह्यूमन, हम सब में फ्लॉज हैं, हम सब में अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वीकनेसेस हैं। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सब में अच्छाइयाँ भी होती हैं, सब में बुराइयाँ भी होती हैं। अब आप कब वो रियलाइज़ करते हैं और आप कब उन पे काम करना शुरू करते हैं और आप कब इवॉल्व करते हैं, वही तो प्रोसेस है ज़िंदगी का। तो अगर वो इंसान उसमें फ्लॉज हैं भी, इश्यूज़ हैं, लेकिन वो रियलाइज़ कर रहा हो और वो उस पर काम करना शुरू कर रहा हो, दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई वांट। वो खुद अपने ऊपर भी काम कर रहा हो और मेरे और मुझे भी मोटिवेट करे टू वर्क ऑन माई सेल्फ। अच्छा, बिल्कुल बड़ी प्यारी बात, और दुआ करती हूँ कि जैसी शख्सियत आप चाहती हैं, अल्लाह करे इनर के साथ उसका एक्सटर्नल भी इतना अच्छा हो कि जब आपके साथ खड़ा हो तो लोग कहें वाह क्या खूबसूरत जोड़ी है। इंशाल्लाह जी। अच्छा, ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन वही आपने कहा ना कि हम एक्सटर्नल ब्यूटी पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि हम बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ और बहुत सारे ऐसे लोगों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं इन आवर हेड्स, यू नो। लेकिन अब आई थिंक ऐसा टाइम है दैट आई ट्राई एंड फोकस ऑन व्हाट्स इनसाइड। एक सर्टेन स्टेज आती है जब आपको पता चलता है, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बिल्कुल। फिर आपको पता चलता ये गलती कर ली, अब रिपीट नहीं करनी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा आयशा, मैं आपके बिल्कुल बचपन की तरफ जाना चाहूँगी। एक छोटी सी आयशा, आप के वालिदैन ने डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार किया है, मगर मैंने जितने भी आपके प्रोग्राम्स देखे हैं और जब भी मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, यू आर वेरी क्लोज टू योर मम। आप अपनी वालदा के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो उस बचपन की कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करना चाहती हैं? रीमा जी, यू नो, सब मुझे लगता है कि जो आपकी पर्सनालिटी होती है जब आप बड़े होते हैं, ऑफ कोर्स आपकी चाइल्डहुड से ही वो फॉर्म होना शुरू हो जाती है। आपके एक्सपीरियंसेस, आपके ट्रॉमास, आपकी जिन चीज़ों से आप गुजरे होते हैं, जिन स्ट्रगल से, अगर स्ट्रगल से गुजरे हैं, तो वो ही आपकी पर्सनालिटी को लेटर बनाते हैं कि आपके रिएक्शंस क्या होंगे जब आप उन चीज़ों को उस तरह की सिचुएशंस को फेस करेंगे बड़े होके, राइट। और जो आपने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा होता है बचपन में, वो ही उसी किस्म के रिएक्शंस आपके भी हो जाते हैं बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके वालिदैन जो हैं वो उनका रिस्पॉन्स हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक वाला हो, तो आप खुद बड़े होके आपके अंदर एक पैनिक होती है, यू नो, व्हेन यू ग्रो अप, तो आप भी एक पैनिकी तरीके से चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अगर आपने अपने बचपन में देखा हो कि आपके पेरेंट्स ने, या जो भी आपके केयर गिवर्स हैं, दोनों पेरेंट्स बहुत सारे लोगों के नहीं होते, जैसे मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 2 साल की थी। सो मुझे जो मेल रिस्पॉन्सेज हैं टू थिंग्स, वो मुझे, देखिए, मैं उनसे फेमिलियर नहीं थी व्हेन आई ग्रू अप।
मेरा भाई है, बट भाई भी छोटा ही था। तो एक मेल एडल्ट जो एक फादर फिगर होता है या आपके रिलेटिव्स होते हैं, चाचा, तायाज, मेल फिगर्स, उनका जो वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स होता है या और लोगों के साथ जिस तरह वो पेश आते हैं, वो आप मिस कर देते हैं एज अ चाइल्ड, आप नहीं देखते। सो आपको बहुत सारी चीज़ें बड़े होके मर्दों की या अगर आपकी वालदा ना हो तो ख़वातीन की, दूसरे जेंडर की बहुत सारी चीज़ें आपको कभी कभार समझ नहीं आती। ददियाल में चचा ताए, हाँ, लेकिन उनसे डिस्टेंस बहुत था, क्योंकि मेरी अम्मी, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई तो हम कराची में रहते थे, तो वो लाहौर शिफ्ट हो गई। सो अकेले उन्होंने पाला, तो मैंने अपनी अम्मी की जो स्ट्रगल्स और अपनी उनका वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली अडॉप्ट भी किया। तो वो एक बहुत मेहनत की ना आयशा, बहुत मेहनत की, क्योंकि आप बहुत हमेशा ज़्यादा। मेंशन करती हैं और वो कम्प्लीटली शी वाज अलोन। मेरे जो अब्बू थे उनकी एक बहुत हाई पोजीशन थी फैमिली कंपनी में, जो डिज़ोल्व हो गई जब अब्बू की डेथ हुई। ही वाज द चेयरपर्सन, और हमारी पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी थी पाकिस्तान की, उमर सन्स लिमिटेड। तो जब अब्बू की डेथ हुई तो अम्मी तो उस वक्त ऐसी स्टेट में नहीं थी कि वो किसी भी अपने राइट्स के लिए स्टैंड अप करें। अच्छा, हम जब अब आके बात करते हैं ना वुमेन्स राइट्स की, तो क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड देखा है कि माय मदर वाज नॉट, वो इतने मेंटल ट्रॉमा में थी कि किसी ने उनको ये नहीं बताया कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फाइट फॉर, राइट। तो उन्होंने कहा भाई अभी मेरे 2 बच्चे हैं, बस मैंने उन्हीं के लिए एग्जिस्ट करना है और मैंने खुद ही सब करना है और कोई नहीं है कुछ करने के लिए। उनका ये माइंड सेट था। सो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया एक स्कूल में, एंड हम भी उस स्कूल में खुशकिस्मती से मेरिट स्कॉलरशिप्स पे हमारा दाखिला हो गया। वी कुडंट अफोर्ड इट क्योंकि बहुत महंगा स्कूल था और बहुत अच्छा स्कूल था, लाहौर ग्रामर स्कूल इन लाहौर, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन लाहौर, लेकिन हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो अम्मी ने हमारी मेरिट स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होती थी उस स्कूल में कुछ डिज़र्विंग बच्चों के लिए, तो वहाँ पे हो गया एडमिशन। अच्छा, अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन स्कूल बुक्स एक्सपेंसिव हैं, चीज़ें मटेरियल्स चाहिए वो एक्सपेंसिव हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, आप उनको देखते हो, उनकी बर्थडेज होती हैं, उनके लिए को बहुत कुछ होता है, एक बच्चों की ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा होता है। सो अम्मी ने हमारी तो बेसिक नीड्स ही पूरी होनी थी कि अच्छा खाना मिल जाए और बेसिक आपको एक एजुकेशन मिल रही हो और एक कंफर्ट हो कि आप सो के उठ के और आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो। सो अम्मी ने साथ साथ शुरू किया। अब क्योंकि वो हमें छोड़ भी नहीं सकती थी, तो वो कोई और ऐसी जॉब नहीं ले सकती थी कि हमें छोड़ जाएं पीछे से। सो स्कूल की जॉब वाज द बेस्ट फॉर हर। उसके साथ उन्होंने एक वैन ली किसी की हेल्प से इंस्टॉलमेंट्स में, और वो चलानी शुरू की, और उसमें उन्होंने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना शुरू किया। वही बच्चे जो स्कूल टाइम्स पे पिक होते थे, ड्रॉप होते थे, तो फिर वो शाम में ट्यूशन्स भी देती थी। तो इतनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो साथ साथ चल रही थी, एंड वी सॉ आवर मदर डूइंग इट, सो इट केम नेचुरली टू मी कि आपने इंडिपेंडेंट होना है और आपने खुद करना है सब कुछ। हम बचपन से अपने सारे काम खुद करते थे, बर्तन भी धोने हैं, अपने कपड़े भी रात में रेडी करने हैं, जूते भी रेडी करने हैं, तो वो सब देखा बचपन में। लेकिन एक चीज़ जो आपने अभी बात की स्टाइल और फैशन की, और पिछले साल रीमा जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे 2-3 अवार्ड्स मिले ऑन माय स्टाइल, एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो 2-3 साल पहले तक आई कुडंट इवन इमेजिन दैट मैं इस काबिल हूँ कि मुझे लोग समझें कि मेरी ऐसी सेंस है कि मैं दूसरों को भी एडवाइस कर सकूँ और गाइड कर सकूँ। बिकॉज व्हेन आई वाज यंग हमारे पास तो बहुत कम नए कपड़े होते थे, शायद ईद पे बनते थे। बहुत कज़न्स के हैंड मी डाउन्स आ जाते थे, यानी उनके पुराने कपड़े जब उनको छोटे हुए हमें मिल गए। सो आई नेवर हैड एक्सेस टू सो मेनी ब्यूटिफुल क्लोथ्स। और मेरी फ्रेंड्स बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। ऑफ कोर्स वो कभी भी इस तरह चाहते नहीं थे कि कोई चीज़ कोई ज़्यादा ऑब्वियसली मेरे मुंह के सामने मुझे बुरा फील कराए, लेकिन आप देखते हैं चीज़ें एंड आप कहते हो कि काश आई विश आई हैड एक्सेस टू ऑल दिस। सो अब आके वो सारी चीज़ें जब हैं ज़िंदगी में तो इट्स अनरियल।
कि इतनी बातें, इतनी हार्ट टचिंग बातें हैं, बट मैं आपसे पूछूंगी कि बट हैव यू लर्नड फ्रॉम योर मॉम्स एक्सपीरियंसेस, और उस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ा मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद? बिल्कुल। बारान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारी हकीकतन बहुत ही खूबसूरत आयशा उमर हमारे साथ हैं। आयशा, आपकी बातें एक ज़िंदगी का वो सच, वो एक्सपीरियंस जो आज आप इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से शेयर कर रही हैं, और तमाम सुनने वाले लोग ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि हर चमकती चीज़ जो है उसके पीछे ज़रूरी नहीं कि हर चमकती चीज़ ही हो। बिल्कुल। कितनी मुश्किलात होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी वालदा ने इतनी मुश्किलात देखी आपको रेस करने के हवाले से। आज आप इस मकाम पर पहुंचकर क्या समझती हैं कि ज़िंदगी का वो टारगेट मैंने अचीव कर लिया जो मैं चाहती थी, या लगता है कि ख्वाबों से आगे जहां और भी हैं? बहुत अभी इश्क के इम्तिहान और भी मुझे हैं। तो लगता है अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो शुरुआत है। इतना कुछ है जो अचीव कर सकते हैं। अभी तो प्रोसेस मुझे लगता है शुरू हुआ है। कुछ 1-2 साल पहले तो प्रोसेस शुरू हुआ है, उससे पहले तो बचपना था। अच्छा आयशा, गुस्से वाली हो? यू नो, अच्छा ये 2 चीज़ें हैं कि एक होता है गुस्सा जो फ़ौरन आता है और फिर ठंडा हो जाता है, और एक होता है जो अंदर रहता है एक ग्रज की तरह। कौन सा गुस्सा ज़्यादा ख़तरनाक होता है? हाँ, ये वाकई एक सवाल है। आप बताइएगा जी कि कौन सा गुस्सा ज़्यादा ख़तरनाक होता है? मुझे लगता है कि जो काफ़ी देर तक रहता है। नहीं, देखो आयशा, डिपेंड करता है कि अगर आप सही हैं और किसी ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की, आपको लगा आप हक पर हैं और आपको गुस्सा आ गया कि ये मुझे बार बार कंडेम कर रहा है या कर रही हैं और मैं सही हूँ, आप जवाब दे सकती थी। मगर हालात ना बिगड़ जाएं, सिचुएशन ख़राब ना हो जाए या फासले ना बढ़ जाएं, आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो मुझे लगता है कि वो जो खामोशी है उस वक्त की चुप जो है वो बहुत बेहतर अच्छा है, बिल्कुल। वो बेहतर है। आई थिंक वो वॉर ही आपके ईगो से होती है, वो किसी और से जंग नहीं हो रही होती, वो आपके अपने ईगो से जंग हो रही और होती है। पता है दुनिया की सबसे मुश्किल जंग कौन सी है? अपने आप अपने आप से। और तो किसी से कोई जंग नहीं है आप, क्योंकि आप ना किसी को बदल सकते हैं, आप ना कुछ, आप दूसरे पे तो आपका इख्तियार है नहीं। क्यों नहीं है? बदल सकते हैं बाय एग्जाम्पल। पेशेंस के By साथ। example. अगर आप उसको प्यार करते हो तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके सो कमिंग कोशिश बैक, करो। आपके सवाल पे वापस आए कि मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, मैं रिएक्ट बहुत ज़्यादा इमोशनली जल्दी करती थी, एंड वही चीज़ कि जो आपने अपने शायद अपने पेरेंट्स को करते देखा हो। यू नो, माई मदर ऑल्सो, वो एक बहुत स्ट्रेसफुल पेरेंट थी क्योंकि अकेली हैं, तो हर चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, हर चीज़ पे बहुत एंग्शियस हो जाना, ये पहले एक टाइम पे। अब आके यू नो शी हरसेल्फ इज़ ऑल्सो एट पीस। तो वो जो इमोशनल रिएक्शन पे कंट्रोल करना है ना, आई एम वर्किंग ऑन दैट। कितना कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ पैदा हो चुकी है। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों की बातें सुन के इंस्पिरेशन मिलती है। अभी जो ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि यू नो वो जो मोमेंट का एक जब्त होता है ना, उसको प्रैक्टिस करना है और वो किसी और के सामने नहीं दिखाना। अच्छा आयशा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप जब छोटी थी तो आपके कज़न्स के कपड़े जो उनकी उतरन थी आप वो पहनती थी। बिल्कुल। लेकिन अब इसी 25 जन को आपको स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिला। आज अगर उन कज़न्स के साथ मेल मुलाकात होती है तो उनका क्या रिएक्शन होता है? ऑफ कोर्स वो बहुत यू नो बहुत प्राउड हैं, बहुत खुश फील करते हैं। लेकिन मुझे लगता है रीमा जी कि यू नो ये चीज़ें इतनी इस तरह की स्ट्रगल्स ही आप एक इंसान की इंटेग्रिटी या उसकी जो असल में उसका पर्सनालिटी का पूरा एक क्रक्स है उसको फॉर्म करती हैं। मुझे लगता है जिन लोगों ने स्ट्रगल नहीं की होती, जो लोग गुजरे नहीं होते किसी ऐसी पीरियड से, उनको एम्पैथी, एहसास शायद कम होता है या उनको उसमें पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। आई फील स्ट्रगल मेक्स यू
सॉलिड पर्सन। एंड जो लोग स्ट्रगल करके उन्होंने कोई चीज़ हासिल की है उनको वैल्यू ज़्यादा होती है चीज़ों की। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ज़्यादा है वैल्यू चीज़ों की, बट मैं चाहती हूँ, आई होप कि मुझे हो ज़्यादा वैल्यू, आई होप कि मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड ज़्यादा हो, आई वांट दैट। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि जब मेरे डाउन टाइम्स होते हैं तो मैं ज़रूर उन सारी चीज़ों का शुक्र करती हूँ, क्योंकि अब जैसे लॉकडाउन में नीमा जी बहुत ऐसे दिन गुजरे जब मैं आई फेल्ट वेरी सैड फॉर माई सेल्फ कि मैं अकेली हूँ, ना कोई फैमिली है मेरे पास, ना कोई सिबलिंग्स हैं, मेरे घर पे कोई हेल्प नहीं थी, मेरे हाउस होल्ड स्टाफ नहीं है, कोई कुक नहीं है, कुछ नहीं, मैं अकेली काम कर रही हूँ। एंड देन आई वाज लाइक यू नो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये नहीं फ़िक्र करनी कि मेरा खाना कहाँ से आएगा, या मेरे सर पे छत नहीं है, या मेरा अगले वक्त की रोटी मुझे कहाँ से मिलेगी, यू नो ऑल दोज थिंग्स वो हैं। एंड बस आपको अपना एक वो चेंज करना होता है पर्सपेक्टिव एकदम से कि यू नो यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो जो अवार्ड भी मिला था मुझे जब 25 जनवरी को, आप जिसकी बात कर रही हैं, मैंने एक स्पीच दी थी जिसमें मैंने तो आई वाज ट्राइंग टू बी ग्रेटफुल एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, लेकिन मुझे रोना आ गया था उस वक्त। आई थिंक मे बी दे वर टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राने के, कि यू नो अब ऐसी जगह पे आ गए हैं जब हर पाकिस्तान का जो टॉप डिज़ाइनर है उसका क्लोजेट, उसका वार्डरोब, उसके कपड़े आपके सामने मौजूद हैं। एंड मुझे यू नो इतनी चॉइसेस हैं, इतना कुछ मुझे मिलता है, इतनी चॉइसेस मिलती हैं, इतने कपड़े मिलते हैं कि यू नो इट्स माइंड बॉगलिंग। और वो किस तरह सिचुएशन पहले क्या थी और अब क्या है, जब उसके बारे में मैं सोचती हूँ कभी कभार, आई एम लाइक बस ये अल्लाह का करम है, यू नो। आयशा, हालात जो आपने फेस किए लाइफ में, क्या कभी महसूस हुआ कि उनकी वजह से आप ज़िद्दी हो गई? ज़िद्दी का क्या मतलब किस वे में? कि मतलब किसी चीज़ की ज़िद कर लेना या चिढ़ना शुरू कर दिया, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो कि अगर किसी ने कोई बात कर दी तो बर्दाश्त नहीं, अगर ज़िद की ठान ली कि मैंने ये करना है तो मैंने करना है, चाहे वो सही है या गलत है, मैंने करना है। ज़िद्दी नहीं हूँ, ज़िद्दी बिल्कुल भी नहीं, स्टबर्न नहीं हूँ। कॉम्प्रोमाइजिंग 2 पर्सनालिटी? मिनट में इन्फ्लुएंस होके मैं वो शुरू में ना भी कर रही होंगी तो 5 मिनट बाद मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके कर लूँगी। अच्छा, ये ज़िद्दी बताओ। नहीं हूँ, बट मे बी दैट इज़ नेगेटिव ऑल्सो। कुछ चीज़ों की ज़िद होनी भी चाहिए, you know? अच्छा, किस चीज़ की ज़िद? सेहत को अच्छा रखने की। ये तो ज़रूरत है। हाँ, ये तो नहीं, कुछ ज़रूरत लोगों में है। नहीं होता, कुछ लोग शॉर्टकट्स भी चाह रहे होते हैं, कुछ मिल जाए, बट मुझे बहुत ज़्यादा है कि आपने अपना ख्याल रखना है। आई थिंक वो भी उधर ही से आता है कि अपना ख्याल रखना है, अपने लिए सब कुछ करना है। आपका भाई है, वालदा है, मगर कभी ज़िंदगी में महसूस हुआ कि काश मेरी कोई बहन भी होती या बड़ी होती जो कभी मैं कुछ गलत करूं तो कान से पकड़ कर मरोड़ती कि ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना? मेरी एक्चुअली इस तरह की 5 बहनें और हैं। या कभी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी शख्सियत जो वाकई बहनों की तरह आपको ट्रीट करती? बहुत, मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़वातीन हैं जो मेरी बहनों क्या माओं की तरह हैं। और मेरी जो बचपन की सहेलियां हैं, फ्रेंड्स, स्कूल की फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप है 6 फ्रेंड्स का, वो मेरी बिल्कुल बहनों की तरह हैं। और हम फ़ौरन एक दूसरे को पकड़ते हैं अगर कोई गलत काम कर रहा होता है। एंड हम अभी भी बहुत क्लोज़ हैं बहनों की तरह। वो सब अपनी अपनी फैमिलीज़ में हैं, सबकी शादी हो चुकी है सिवाय मेरे, और सबकी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बट देयर इज़ नो जजमेंट। कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत प्यार से और बहुत एक केयरिंग वे में सब एक दूसरे की इस्लाह करते हैं। तो ये आपकी फितरत में है कि आप रिश्तों को लंबा लेकर चलती हैं। बहुत। अगर बचपन की फ्रेंड्स आज भी आपके Best साथ इन टच हैं Best तो इसका मतलब है कि आपको रिश्तों की कदर है। बहुत और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या टीवी इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कौन सी पर्सनैलिटीज़ वो आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड दे आर ट्रीटिंग यू लाइक अ सिस्टर? देखिए, मारिया और इरम, बिकॉज मैं उनके साथ बहुत साल रही, हमने एक शेयर की लिविंग स्पेस, वो मेरी बहनों की तरह हैं, दोनों माओं की तरह हैं। एंड उसके अलावा एंजलीन, वो भी मेरी बहुत करीब हैं। हिना दिलपजीर, जो दोस्त भी हैं और एक और कॉलीग ड्रामे में भी आपकी हैं, सास भी हैं। सास भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं। मतलब शी इज़ एक और ही उनकी स्पेस है Mind blowing personality. मेरी ज़िंदगी में। उनका एक और ही
एक ख़ास कमरा है जो हिना कहती हूँ मैं उनको, हिना के लिए वो कमरा है, उस कमरे में और कोई नहीं आ सकता। उस कमरे में कोई और नहीं आ सकता। अच्छा, ये जितने भी आपने नाम लिए स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज़ाहिर है जब टाइम होगा, मगर शोबिज़ के अंदर आपकी अपनी एज ग्रुप में आपकी अपनी जितनी भी कोलीग्स हैं उनमें से किसके साथ बहुत ज़्यादा मेंटल एक कंपैटिबिलिटी है या अंडरस्टैंडिंग है? अनुषे से बहुत मेरी दोस्ती है। वो बहुत सालों से है। स्वीट हार्ट। बिल्कुल, अनुषे से बहुत सालों से दोस्ती है। अच्छा रीमा जी, हमने जो मेरी जनरेशन की लड़कियां हैं और जो अब यंगर भी जो लौट आया है, मुझे लगता है हम में आपस में बहुत ज़्यादा यूनिटी है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई लव इट। हम एक दूसरे की बहुत, हम हर वक्त नहीं मिलते, इवेंट्स में मिल लिए, अवार्ड शोज़ पे मिल लिए, लेकिन इंस्टाग्राम पे सब एक दूसरे की चीज़ें देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे, एंड आई थिंक हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अब सपोर्ट करते भी हैं। कोई किसी के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो स्टैंड भी लेते हैं। सो मेरी सबसे है लाइक कुबरा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मोमल से मेरी बहुत दोस्ती है, हानिया से दोस्ती है, क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल किया है इकट्ठे और हमने टाइम गुजारा है। माहिरा से मेरी बहुत दोस्ती है, माहिरा खान से। उसके अलावा इफ़ आई कैन थिंक रिसेंटली और भी बहुत, महविश से भी दोस्ती है। सबसे एक बहुत अच्छी मेरी एक कनेक्शन है। सो माहिरा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि हम सब ने MTV और इंडस म्यूज़िक इकट्ठे ज्वाइन किया था, तो हम सब की जो यूथ है वो इकट्ठे गुजरी। सो वीव सीन ईच अदर ग्रो। सो ऑलमोस्ट आप लोगों को शोबिस के अंदर आयशा 2 डेकेड्स तो हो ही गए, ऑलमोस्ट 16 साल तो हो गए, 16-17 साल, 15 years, इतना टाइम पीरियड 2004 से अगर आपको 16-17 साल, 16-17 साल। इनफैक्ट आज टीवी पे मेरा पहला जो कराची में प्रोजेक्ट था, जब आज टीवी लॉन्च हुआ था, आज आई रिमेंबर चैनल की लॉन्चिंग का पहला सोप था और उसका नाम था TV3 कराची। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो फनी। और वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था कराची में, और मैं उसी प्रोजेक्ट की वजह से कराची शिफ्ट हुई थी क्योंकि वो सोप आया था और मारिया वास्ती उसमें मेरी वालदा का कैरेक्टर कर रही थी और दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हर। वहाँ से मारिया के साथ दोस्ती हो गई। अच्छा, अभी सोशल मीडिया की आपने बात की, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी, चाहे आपकी कोई दोस्त हो या कोई जान पहचान वाली हो, मगर आपको लगे कि वो जिस बात की फेवर कर रही है वो बात गलत है, इसके बावजूद आपने उसके साथ स्टैंड लिया, या आपने कहा कि खामोशी बेहतर है क्योंकि ये गलत बात पर स्टैंड ले रही है या आर्ग्यू? मैं गलत बात पर स्टैंड नहीं लूँगी, चाहे दोस्त भी हो। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है एंड आई हैव सफर्ड, क्योंकि उन्होंने कहा भाई दोस्ती का आपने वो नहीं निभाया, हक नहीं निभाया। तो मैं, अगर बहुत कोई गलत चीज़ हो जिससे दूसरे लोगों को भी नुकसान हो रहा हो, तो मैं उसके लिए पब्लिकली कंडेम भी नहीं करूँगी, लेकिन स्टैंड नहीं लूँगी, और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं अकेले में या अपनी पर्सनल एक कैपेसिटी में उसकी ज़रूर उसको पॉइंट आउट कराऊँ या चीज़, या उसकी हेल्प करूँ। पब्लिकली शायद मैं डिमीन ना करूँ। बिल्कुल ठीक। पब्लिक, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की भी पब्लिकली इस्लाह करनी चाहिए या बेइज्जती करनी चाहिए। अच्छा, जितने भी आपके दाएं बाएं प्यारे रिश्ते हैं उनके साथ अगर किसी बात पर नाराज़गी हो जाए तो नाराज़गी में पहल करती हैं या मानने और मनाने में पहल करती हैं? मानने और मनाने में। मान भी जल्दी जाती है? मानने और मनाने में पहल करती हूँ। नाराज़गी, मैं वही तो कहा, मेरा गुस्सा भी हो, मेरी कोई फीलिंग भी हो, वो एकदम वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। मैं फ़ौरन सारे पर्सपेक्टिव सोच लेती हूँ। अब काम इस चीज़ पे हो रहा है कि वो सारे पर्सपेक्टिव्स पहले ही सोच लिए जाए। अच्छा आयशा, इतने सालों से माशाल्लाह आप काम कर रहे हो, वक्त के साथ साथ आपने क्या ऐसी तब्दीली अपने अंदर महसूस की जो आपको लगा कि मुझे बिल्कुल पॉजिटिव ट्रैक की तरफ लेकर जा रही है? इंडिपेंडेंट होना, दूसरे लोगों पे ज़्यादा चीज़ों के लिए डिपेंड ना करना, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही किसी एनवायरनमेंट में, तो आप या तो कंप्लेन उसके बारे में करना छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी कंप्लेनिंग से नहीं वो चीज़ पूरी हो जाएगी, या आप उसके बारे में ख़ुद कुछ करें। आप एक्टिवली, सो आई थिंक एक्टिवली अपनी सिचुएशन को खुद ही बेहतर करना, कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं, ताकि
आपके लिए वो एक फेवरेबल सिचुएशन हो जाए, वो मैंने और कोशिश बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर देखी कि आप आज की जो लड़कियां हैं उनको बहुत खुश दिली के साथ वेलकम भी करती हैं और आप ये भी कहती हैं कि जी हमारा ये दौर था, अब ये इनका आप टाइम भी है। ऐसे करते मगर लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं आयशा हाँ। जो आपसे भी पहले हैं, आपसे पहले से भी हैं, मगर उनके दिल के अंदर नहीं है। वो वुसअत नहीं। तो ये पॉजिटिविटी आपके अंदर कैसे जनरेट हुई? आई थिंक बिकॉज अगर आप इस बात में या मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, क्या आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीनाद है कि जो मैं हूँ, जो मेरा काम है, उसकी अपनी पहचान, अपनी रिस्पेक्ट है, कोई किसी के आने से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या ये इत्मीनाद, या आपको लगता है कि ऐसा कह देने से मैं लोगों की गुड बुक्स में आ जाऊंगी? दोनों में से कौन सी चीज़? नहीं, गुड बुक्स की बात नहीं है एक्चुअली। खुद एतमादी की जहाँ तक बात है रीमा जी, मैं झूठ बोल रही होंगी अगर मैं कहूँगी कि कोई ऐसे दिन नहीं होते जब आप इनसिक्योर फील नहीं करते और आप ये फील नहीं करते कि वो आपसे कुछ बेहतर कर रहे हैं और वो अदर पीपल आर डूइंग बेटर देन यू। बहुत से ऐसे दिन होते हैं जैसे जब आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल एक लूज़र हैं और आप ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँचे और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने तो वो चीज़ें अचीव ही नहीं की जो आपने सोची थी। मगर ख्वाब मरते नहीं, ऐसे दिन होते हैं, ये ख्वाब मरते नहीं। ये तो आप बहुत मैं कहूँगी कि एक उर्दू का बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। नहीं रीमा जी, माशाल्लाह यू हैव achieved most of the things. in the past few days, बल्कि लॉकडाउन में जब आप अकेले अपने साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे दिन गुजरे रीमा जी जब मैंने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। ये तो कुछ भी नहीं मैंने किया, मैं तो इतना कुछ कर सकती थी, इतने ख्वाब हैं जो अभी देखने हैं। और सो मे बी वो एक क्वारंटीन की वजह से माइंडसेट बना हुआ था, लॉकडाउन की वजह से, बट ऐसे बहुत दिन होते हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा ओके, आप अपनी पॉजिटिव्स पे और अपनी कुछ अचीवमेंट्स पे फोकस करने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं ओके ओके कुछ तो किया है मैंने, चलो शुक्र है, मैं चलो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उनकी ज़िंदगियों को सस्टेन कर रही हूँ, शायद वो मेरी ज़िंदगी का मकसद था, या दूसरे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, शायद वो मकसद था मेरी ज़िंदगी का। जब मैं अगर किसी दूसरे की तारीफ़ करूं या किसी को अपलिफ्ट करूं तो आई फील कि वही जो आपने बोला, जब आप इस बात में यकीन रखते हैं कि जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं ले सकता, और जो उनकी किस्मत में है वो उनको मिलेगा। आप उनके गमों को और उनकी स्ट्रगल्स को नहीं जानते, वो आपके स्ट्रगल्स को नहीं जानते। अगर आप किसी की ज़िंदगी को देख के कहते हैं काश आई वाज लाइक दिस, तो आप उनकी पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स का भी सोचा करें कि मे बी यू आर स्टिल बेटर ऑफ देन अदर पीपल्स इनर स्ट्रगल्स। तो मुझे लगता है कि दूसरों की तारीफ़ करने से आप अपने लिए भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे वो जो आपने बात की थी कि जो आप बाहर निकालते हैं चीज़ वही वापस आती है आपकी तरफ। मकाफात अमल है, बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाब मरते नहीं। आयशा और कितने ख्वाब देखती हैं, इसके बारे में जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बराने रहमत में सभी को खुश आमदीद। मेरे साथ हैं खूबसूरत आयशा उमर। आयशा, हमारा ये सेगमेंट है, बड़े छोटे छोटे 3 सेगमेंट्स हैं, फिल इन द ब्लैंक करना है आपने। ओके। जो खाली जगह है ना उसको पुर करना है, ठीक है? और अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, पहले उसका जवाब देते फिर मैं इसकी तरफ आती हूँ। ख्वाब मरते नहीं, तो कहते हैं कि ख्वाबों को अपने अंदर ज़िंदा रखो मगर ख्वाबों में ज़िंदा मत रहो। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? कितने ख्वाब हैं? बिल्कुल सही कहा कि ख्वाबों को कोई आपके ख्वाब आपसे छीन नहीं सकता। आप जितने भी बड़े ख्वाब देखना चाहें, जितने ज़्यादा ख्वाब देखना चाहें, वो आप देख सकते हैं। एंड आई थिंक वो ख्वाब देखेंगे ही तो आप फिर उनको पूरा करने की रास्ते पे चलते हैं। बहुत सारे लोग ख्वाब देखने से डरते हैं और मैं भी डरती थी, बिकॉज़ मुझे लगता था कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके बारे में कैसे सोचें। लेकिन अब आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि जो लोग ख्वाब देखते हैं वही उनको फिर पूरा भी कर पाते हैं।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ अब ख्वाब देखने की। ख्वाबों में रहती हो या ख्वाब किस तरह के देखती हो? खुद से बनाती हो ख्वाब या नहीं, ख्वाबों कहती में हो? नहीं रहती, मैं बहुत एक रियल इंसान हूँ, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मगर ख्वाबों को जिंदा रखती हो अपने अम्मी से अंदर। सीखा टू बी प्रैक्टिकल एंड टू बी रियल एंड टू वर्क हार्ड। मैं शॉर्टकट्स लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती कि किसी के थ्रू कोई कोई एक शॉर्टकट हो जाए। नहीं, आई बिलीव कि आपको अपनी पूरी मेहनत लगानी चाहिए हर चीज़ में। एंड मैं ख्वाबों को ज़िंदा रखती हूँ अपने दिमाग में। मगर सच बताना आयशा, और बताना कि इत्तफाक करती हो कि नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह से मांगना हो तो मुक़द्दर मांगो, क्योंकि बहुत काम वालों को, इल्म वालों को मुक़द्दर वालों के नीचे काम करते देखा है। जिसके पास बहुत इल्म हो और उसका मालिक जो हो बिल्कुल अंगूठा छाप है, मगर उसका मुक़द्दर है कि अल्लाह ने उसको ऊपर का हाथ दिया और दूसरे का हाथ नीचे का हाथ है। तो ये बताओ कि मुक़द्दर से कितनी फ़ाइट करती हो और बिलीव करती हो कि ये चीज़ मेरे मुक़द्दर में है, मुझे मिल जाएगी, या कहती हो कि नहीं, मेरा ये हक़ है और मुझे अपने मुक़द्दर के अगेंस्ट चलकर, कहते हैं ना आप अपनी तदबीर से अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, तो कितनी दफ़ा कोशिश की अपनी तदबीर से तकदीर को बदलने की? मैं बहुत सरेंडर करती हूँ कि जो मेरा हक़ है वो मिल जाएगा। मैं उसमें बिलीव करती हूँ, उस प्रोसेस में। वही कि जो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो आप यूनिवर्स में निकालोगे, कोई भी एनर्जी, कोई वाइब्स, कोई फीलिंग्स, वही वापस भी आएंगी। सो कहते हैं ना कि अपनी सोच पे भी आपको वो चाहिए, रेप्रिमांड अपने आप को करना चाहिए कि आप नेगेटिव सोच भी बाहर निकालोगे तो वो वापस आएगी आपके पास, और उसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर भी आता है। बिल्कुल आएगा। तो इसीलिए आप कुछ नेगेटिव नहीं सोचते, इसलिए वो सबसे खूबसूरत है। मैं कोशिश करती हूँ रीमा जी, देखिए वो ना, हम इंसान हैं, हम सबसे रोज़ 100 गलतियाँ हो रही होती हैं, बट उन गलतियों को फिर रियलाइज़ करके उनसे सीखना और उनको चेंज करना, दैट इज़ सबसे बड़ी यही जीत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फिल इन द ब्लैंक, आपने खाली जगह को पुर करना है। ओके। मेरे पास डैश था लेकिन वक्त नहीं था। ये मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आपने मुझे थोड़ी सी, हमने चीटिंग की थी। मुझे रीमा जी ने ये एक सवाल पहले बताया था, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मेरे पास डैश था लेकिन वक्त नहीं था। क्या था लेकिन टाइम नहीं था? इतनी देर? ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा जो था और टाइम नहीं था। कुछ भी? तो फिर मतलब मेरे पास आई डोंट नो। मेरे पास रिश्ते थे लेकिन वक्त नहीं था। नहीं, मेरे पास रिश्तों के लिए बहुत वक्त होता है। मगर इसको कहाँ फिल करोगे? मेरे पास घड़ी थी, वक्त नहीं था। हाँ, ओके। मैं नहीं, आपने बताना है। घड़ी थी, वक्त नहीं था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल घड़ी थी, वक्त नहीं था। मेरे पास बहुत काम था, वक्त नहीं था। बिल्कुल। तो अब आपको मैंने बस चीटिंग कर ली, अब नेक्स्ट में मैंने चीटिंग नहीं सोचा करना। ये, लेकिन मैंने कहा काम अभी भी है, अल्लाह का शुक्र है, और अब भी वक्त नहीं है। नहीं, अब अजीब वक्त ही सा है। वक्त है। नहीं, लेकिन उस काम के लिए नहीं है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे पास डैश है लेकिन इसका किसी को इल्म नहीं। मेरे पास डैश है लेकिन इसका किसी को इल्म नहीं। मेरे पास अपने रब से खास कनेक्शन है, लेकिन इसका किसी को इल्म नहीं। बिल्कुल ठीक। मेरे पास जिंदगी में डैश की कमी है। मेरे पास जिंदगी में बिल्कुल, इसमें तो देर वाली बात ही नहीं है आयशा। डैश की कमी है। मेरे पास जिंदगी में फैमिली, रिश्तेदारों की नहीं, अब पर्सनल फैमिली। हाँ, अब उसकी कमी है ना, अब पर्सनल फैमिली बनानी है। बिल्कुल उसी की कमी है। रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार रहेंगे। हाँ, वो हैं, ठीक है ना, ब्लड रिलेटिव्स तो हैं, वो तो है। मेरे पास मोहब्बत है लेकिन डैश की बहुत कमी है। मोहब्बत है लेकिन आई डोंट नो। मोहब्बत है लेकिन फिर क्या था? मेरे पास मोहब्बत है लेकिन
डैश की कमी है, वफा की कमी है, ईमानदारी की कमी है, मुखलिसों की कमी है। कमिटमेंट। अच्छा, मेरे पास मोहब्बत है लेकिन कमिटमेंट की कमी है। कमिटमेंट की कमी है। मेरे पास डैश है लेकिन अक्ल नहीं है। डैश है लेकिन अकल नहीं है। मैं मान रही हूँ कि अकल नहीं है मेरे पास। तो क्या है जिसमें अक्ल नहीं है? मेरे पास वक्त है। मेरे पास वक्त है लेकिन अक्ल नहीं है। आयशा, उस वक्त को किस तरह अकल स्पेंड करना है अकल उसकी अकल कौन नहीं सी है। चीज़ इस्तेमाल करती है? मतलब वक्त को भी किस तरह मैनेज करना है और किस तरह स्पेंड करना है उसकी कमी है आजकल। मैं अपने टाइम को बहुत ज़ाया कर रही हूँ लॉकडाउन में, और मैं ये मानती हूँ बात। मुझे लगता है कि मैं उसको बहुत बेहतर डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत टाइम ज़ाया करती हूँ। मगर अपनी वक्त ज़ाया करना आपने। अब नहीं करना। शाबाश। अच्छा, लोग मुझे डैश के बड़े सवालात पूछते हैं। शादी के बड़े। अब आपने उलट जवाब देना है। अच्छा। जो ना है उसको हाँ, जो हाँ है Okay. उसको ना। Okay. आपकी ना का मतलब हम हाँ समझेंगे और आपकी हाँ का मतलब हम ना समझेंगे। Okay. जैसे आयशा उमर ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। ना। नहीं। Good. बिल्कुल Okay, बिल्कुल ठीक है, okay, समझ गए okay. आप। Got it. मैं बहुत गर्म मिजाज हूँ। हाँ। 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 मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। नहीं। मुझे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इमोशनल। एक सेकेंड। करते हैं। टू पीपल यूज मी, यस दे यूज मी, सुनो नहीं करते। नहीं, मुझे पुराना वक्त बहुत याद आता है। हाँ याद आता है। नहीं याद आता। मुझे नींद बहुत आती है। हाँ आती है। मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ। मुस्तकिल मिजाज एज इन प्रेजेंट माइंडेड। मैं प्रेजेंट माइंडेड हूँ, यानी नहीं हूँ। कहीं और मुस्तकिल होती। मिजाज ये नहीं होता, मतलब ठहराव, लॉन्ग टर्म। हूँ। हाँ, हूँ। हाँ का मतलब ना। जी जी। अच्छा, नहीं है। मेरा एक बार दिल खराब हो जाए तो मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ। जी। नहीं, ठीक है। नहीं छोड़ती। दिल खराब भी हो जाए फिर भी नहीं छोड़ती, लगी रहती हूँ। लगी रहती। क्या बात है। अच्छा, लगे जुमले रहो। बनाने आपने जैसे बचपन में सेंटेंसेस बनाते थे ना एक वर्ड के, ओके। तो आपने अब जो लफ्ज़ मैं आपसे शेयर करूँ इसका जुमला बनाना है। वक्त। वक्त। लॉकडाउन ने मुझे वक्त की कदर सिखाई है। यादें। यादों में रहने से, हमेशा यादों में रहने से आप आगे बढ़ने की जो अपनी सलाहियत है उसको कम करते रहते हैं। पास में नहीं रहना चाहिए। जुनून। जुनून बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जुनून के बगैर कुछ नहीं है। जुनून बैंड की बात या दोनों। पैशन? दोनों। जिसने जुनून का म्यूजिक सुना है बड़े होते हुए। जुनून और इश्क से मिलती है आज़ादी। जुनून ही तो चाहिए। अदाकार। जिंदगी में अदाकारी नहीं, जिंदगी में जो अदाकारी करते हैं, अदाकारी हो गया ना वो। कुछ लोग ज़िंदगी में भी अदाकार बन के रहते हैं और मुझे लगता है वो बहुत दुखी लोग होते हैं। खूबसूरत। ये जो खूबसूरत नाम पड़ गया है मेरे ऊपर अभी तक मैं, जब मुझे इस नाम से लोग पुकारते हैं तो मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी बात हो रही है। मौका। मौका। अपने आप पे गौर करने का हम सबको मौका मिला है पिछले 2 महीनों में, और इस मौके को गंवाएं मत। बचपन। बचपन बहुत मुश्किल बचपन था। लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल बचपन होने की वजह से शायद बहुत एक गमगीन बचपन होगा, सैड, बट नहीं। मेरे बचपन में बहुत खुशियाँ थी। दोस्त।
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं ज़िंदगी में। उम्र? उम्र उम्र जो है वो सिर्फ आपकी आई थिंक उम्र आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। ख्याल? ख्याल बहुत कुछ हो सकता है इससे तो। अपने हर ख्याल को कॉन्शियसली को क्या बोलते हैं उर्दू में? कॉन्शियसली करना कुछ मोहतात? नहीं, को आप चीज़ कॉन्शियसली करते हैं, जैसे कॉन्शियस होके एहतियात से अपने हर ख्याल को एहतियात से कॉन्शियसली सोचना चाहिए। अपने हर ख्याल को कॉन्शियसली हर सोचना ख्याल चाहिए, को अपने हर कॉन्शियसली ख्याल को। सोचना चाहिए कि इस ख्याल में कुछ नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। रीमा? रीमा सामने बैठी हूँ इसलिए कुछ नहीं कि बहुत अच्छा कुछ बोलो, कुछ अच्छी नसीहत मुझे भी कर दो, शायद मेरे में कोई गलती रीमा कमियां जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी एवोल्यूशन देख के मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हर लड़की, हर खातून को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। बाराने रहमत? बराने रहमत में आके तो बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला। और आई थिंक लॉकडाउन के बाद चूँकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है घर से बाहर तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा शो है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, Beautiful. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहली बार आप घर से बाहर निकले हो लॉकडाउन के बाद, अपनी मैं कहूँगी नेबरहुड से, ऑफ कोर्स के इतने इन मुश्किल हालात में इतने अरसे के बाद घर से बाहर क्योंकि आना। मैं ग्रोसरीज करने और किसी शॉप में नहीं गई, कुछ नहीं किया मैंने, जाके सब डिलीवर हो गया या पहले से स्टॉक कर लिया या डिलीवर हो गया, मैं खुद फिजिकली कहीं नहीं गई। तो अच्छा ये बताओ कि घर से बाहर निकल के कैसा महसूस हुआ? क्या बहुत अच्छा लगा या लगा कि नहीं जो एक आदत पड़ गई है बस मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ? मगर इसका जवाब मैं जानूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओके